बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान अहमद सईद हैदर की साहबजादी बैरिस्टर ईमान अहमद शाह साहबा। ये लंदन से तालीम हासिल करके आई हैं, तो इनसे बाकी जो इनका तारफ़ है और तालीम है इसके बारे में इन्हीं से पूछते हैं कि इन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की है और कब ये लंदन गई हैं और वहाँ से कौन सी तालीम हासिल की है। जी मैंने अपनी सबसे पहले तालीम, अपनी इनिशियल एजुकेशन मैंने शुरू की थी शाज़ मॉन्टेसरी कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्कूल से। मैंने वहीं से मैट्रिक की थी। फिर मैंने अपनी FSc के लिए मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन अटक में गई थी। उसके बाद मैं LLB ऑनर्स करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इंटरनेशनल प्रोग्राम के तहत मैंने अपनी LLB ऑनर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे इंग्लैंड में एडमिशन मिल गया यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड में। वहाँ से मैंने अपनी बार एट लॉ किया और फिर मैंने अपना LLM भी वहीं से कंप्लीट किया। एक बैरिस्टर और वकील में कितना फ़र्क महसूस करती हैं? जी, इन दोनों में इसी तरह का डिफरेंस है जैसे एक डॉक्टर और एक सर्जन में है। जैसे कि डॉक्टर सारी चीज़ों का एक जर्नल डॉक्टर होता है, वैसे ही वकील एक जर्नल वकील होता है, और जो सर्जन होता है वो किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड होता है। वैसे ही मैं बार एट लॉ जो बैरिस्टर्स होते हैं वो कानून के स्पेशलिस्ट होते हैं। ये डिफरेंस है। अटक में कितने बैरिस्टर काम कर रहे हैं? जी, अटक में मैं पहली बैरिस्टर हूँ। आप एक मुतवस्सित घराने से तल्लुक़ रखती हैं, फिर इंग्लैंड तालीम के लिए चली गई हैं। ये आपकी अपनी ख्वाहिश थी या वालिदैन का इसरार था? जी, मैं कहूँगी ये दोनों चीज़ें थी। मेरी अपनी ख्वाहिश भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मैं बचपन से अपने दादा को देखती थी, वो भी वकील थे, मेरे परदादा भी वकील थे, हैदर शाह साहब, फिर मेरे दादा वकील थे एजाज शाह साहब, फिर मेरे वालिद साहब वकील हैं। तो इन सब को देखते हुए मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि मैं वकील बनूं। बैरिस्टर बनने की ख्वाहिश भी मेरी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ज़्यादा तब हुई जब मैं अपना LLB ख़त्म किया, और घर वालों का तो ख्वाहिश शुरू से ही थी कि मैं बैरिस्टर बनूं। बैरिस्टर तो आप बन गई, अब अटक आ गई। अटक बार में आकर और लंदन में रहकर क्या फ़र्क महसूस किया? जी देखिए, फ़र्क तो है, जाहिर सी बात है, फ़र्क तो होगा। वो वेस्ट है, हम इस्लामिक कंट्री हैं, डिफरेंस तो है, लेकिन अपना मुल्क अपना होता है, मैं यही कहूँगी। वहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो मैं कहती थी कि जाहिर है वो इस्लामी मुल्क नहीं है तो इस्लाम के दायरे से बाहर थी, लेकिन इधर वो सारी चीज़ें वैसे ही चलती हैं जैसे इस्लाम के हिसाब से चलनी चाहिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ वापस आई हूँ। एक खातून वकील या बैरिस्टर को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि एक खातून वकील या बैरिस्टर को नहीं, हमारे सारी वर्किंग लेडीज़ किसी भी प्रोफेशन में चली जाएं तो उनको माशरे में काम करने के लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और वो प्रॉब्लम डिफरेंट तरह की होती हैं। जैसे मेल डोमिनेंसी होती है जगहों पे, जहाँ पे लोग समझते हैं कि ये औरत है तो ये आदमी के मुकाबले का अच्छा काम नहीं कर सकती है। हालांकि मैं कहती हूँ कि जब एक बंदा वकील या बैरिस्टर बन जाता है तो वो मेल या फीमेल या आदमी मर्द के उसमें नहीं होता, वो एक बैरिस्टर होता है या वो एक वकील होता है। जैसे अब हम ये नहीं कहते कि बैरिस्ट्री है, हम ये कहते हैं कि ये बैरिस्टर है, चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो। तो प्रॉब्लम तो हम फेस करते हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम जल्द ख़त्म होगी। आपके ख़्याल में पाकिस्तान में बिल अमूम और अटक में बिलखसूस बैरिस्टर के लिए कितना स्कोप मौजूद है? देखिए, मैं कहूँगी कि स्कोप बनाना से बनता है। अगर बंदा चाहे तो वो कहीं भी रह के काम कर सकता है। जितना स्कोप मेरा इंग्लैंड में था अगर मैं काम करती, उतना मेरा स्कोप पाकिस्तान में शायद नहीं है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब तक बंदा वापस आके काम शुरू नहीं करेगा तब तक स्कोप बन नहीं सकता। मैं बेशक पहली बैरिस्टर होंगी, लेकिन मुझे काम करना पड़ेगा ताकि ये स्कोप मैं आगे जनरेशन्स के लिए क्रिएट कर सकूं। हाँ, फिल वक्त इतना स्कोप शायद मैं कहूँगी कि नहीं है बैरिस्टर्स के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं एक एग्जाम्पल बनूँगी और ये आगे बहुत ज़्यादा स्कोप होगा इसका। आपके ख़्याल में ख़वातीन बैरिस्टर को किन मसाइल का सामना रहता है? ख़वातीन बैरिस्टर्स को मैं जैसे पहले बोल चुकी हूँ कि मसाइल मेल डोमिनेंसी का आता है कि आदमी समझते हैं कि औरतें बेहतर नहीं हैं, और अगर यही चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि अब कोई इलेक्शन में खड़ी हो जाए, कोई सीनियर वकला लेडी लॉयर अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं किसी सीनियर पोस्ट के लिए जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो मैंने काफ़ी मर्द हजरात को ये कहते हुए सुना है कि अब ये ज़माना आ गया कि हम कुड़ी के ऑफिस में जाके बैठेंगे,
तो ये कोई चीज़ नहीं है। अब वो वकील है, वो आई है, वो आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपके से बड़ी है तो आपकी बड़ी बहनों की तरह है। लेकिन अगर इस तरह से सोचा जाएगा तो हम कुछ नहीं बदल सकते। हाँ, मसाइल हैं, यही मसाइल मैं कहूँगी कि ये एक एग्जाम्पल थी मसाइल की। आपने किन मकासद को सामने रखकर बैरिस्ट्री का शोबा अख्तियार किया? मुझे बचपन से बड़ा शौक़ था कि मैं जो हूँ लोगों के लिए स्टैंड लूँ। मतलब स्कूल में भी जब मैं प्रॉक्टर थी, उसके बाद कॉलेज में भी मैंने लोगों की बड़ी मदद की। उसके बाद से मुझे बड़ा ही एक अंदर से वो हुआ कि यार लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और यही मसाइल मैंने अपने सामने रखे कि मुझे होता है कि बस कोई मसाइल में ना रहे। सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ औरतों की मदद करने के लिए हूँ यहाँ पे, मैं मर्दों की मदद करने के लिए भी उतनी ही हूँ। एक कानून को प्रमोट करने के लिए मैं यहाँ हूँ। इस शोबे में आने के लिए आपको अपनी फैमिली ने कितना सपोर्ट किया है? मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सिर्फ सपोर्ट नहीं, आई से के दे सपोर्ट मी बियॉन्ड लिमिट्स। उन्होंने हर तरह से मुझे सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे, मैं काफ़ी ऐसे बैरिस्टरी बहुत मुश्किल होती है बार लॉ करना, तो काफ़ी ऐसी जगहें थी कि मैंने हिम्मत हार दी थी, लेकिन मेरे घर वालों ने हिम्मत नहीं हारी थी। और उन्होंने ये कहा कि नहीं बेटा, जब तुम यहाँ तक पहुँच सकती हो तो तुम आगे भी कर सकती हो, ख़त्म भी कर सकती हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। क्या आप दीगर ख़वातीन को इस जानब आने के मशवरा देंगी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि अगर उनको इंटरेस्ट है तो वो ज़रूर इस फील्ड में आएँ, क्योंकि ये फ़ील्ड एक ऐसी फ़ील्ड है जो बहुत ज़रूरी है एक मुल्क की तरक्की के लिए। क्योंकि मैं कहूँ, अगर किसी मुल्क का कानून ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, किसी मुल्क का वही अच्छा कानून, इनका निज़ाम अच्छा नहीं होगा, तो वो मुल्क कामयाब नहीं हो सकता। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो बिसाइड्स के वो लड़की है या वो लड़का है, उसको ज़रूर इस प्रोफेशन में आना चाहिए। आपके ख़्याल में एक बैरिस्टर के अंदर किन औसाफ का होना बहुत ज़रूरी है? मैं कहूँगी कि सबसे पहले तो अपने पंक्चुअल होना चाहिए, इंसान को काम करना चाहिए। उसके अलावा वफ़ादार होना चाहिए। ही शुड बी लॉयल टूवर्ड्स हिज क्लाइंट, ठीक है। और मैं यही कहूँगी कि लॉ नोइंग होना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो बहुत लोग होते हैं जो LLB करके बैठे होते हैं, लेकिन उनको कानून से इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, उनको नहीं पता होता कि हमारा कानून किस बात पे है। और मैं कहती हूँ कि उन बैरिस्टर हो या वकील हो, रोज़ सीखना चाहिए, रोज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको आएगा। आपके बैरिस्टर बनने में आपकी अपनी मेहनत शामिल है, असातिज़ा की मेहनत शामिल है, या वालिदैन की दुआएं शामिल हैं? मैं इसके लिए भी तीनों को ही वो करूँगी, क्योंकि तीनों के बगैर बैरिस्टर नहीं बन सकता। मेहनत नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे नहीं, उस्ताद की हेल्प नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। और दुआएं तो सबसे बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से। तो मैं तीनों का कहूँगी कि इन तीनों की वजह से मैं बैरिस्टर बनी। एक बैरिस्टर बन जाना आपकी मंजिल है या इब्तदाई मंजिल? ये इब्तदाई मंजिल है, क्योंकि इसको ये कह देना कि मैं बिल्कुल अपने पीक पे पहुँच गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी बहुत कुछ करना है, मैंने अभी बहुत काम करना है, और इंशाल्लाह मैं करूँगी। कानून का एहतराम और तालीमी निज़ाम पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के मवाजना किस तरह करेंगी? देखिए, कानून का निज़ाम जो होता है, सिर्फ कानून बनाने से कानून का निज़ाम नहीं चल सकता, कानून को अमल में भी लाना ज़रूरी होता है। अब आप देखें हमारे ट्रैफिक कानून, आप ये बाहर की तरफ आप आते हुए देख रहे होंगे, पार्किंग का निज़ाम आप देखें, हमारे ये कानून है कि किधर पार्क करना है, किधर नहीं पार्क करना। तो हम ये नहीं कह सकते कि कानून नहीं है पाकिस्तान में, कानून है लेकिन कानून पे अमल नहीं है। इसी तरह इंग्लैंड में कानून है और कानून पे अमल भी है। और बाकी जो आपने पढ़ाई का पूछा है, तो मैं कहूँगी कि पढ़ने वाला शख्स किधर कहीं भी पढ़ सकता है। अब आप देखें, मेरी इब्तिदाई तालीम, इनिशियल एजुकेशन मेरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से थी, और मैंने एंड अप अपनी एजुकेशन का यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड ब्रिस्टल इंग्लैंड में किया। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि डिफरेंस होता है, ये इंसान पे होता है कि वो जहाँ कुछ कहीं रह के भी पढ़ सकता है और कहीं से कहीं जाके भी नहीं पढ़ सकता। आपके परदादा और दादा भी वकील रहे, वालिद मोहतरम भी वकील हैं, आज आप बैरिस्टर हैं, कैसा महसूस करती हैं? जी, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उन चंद लकी लोगों में से हूँ जो 4th जनरेशन लॉयर्स हैं। मेरे दादा जो थे, परदादा, वो अटक के पायनियर लॉयर थे, फर्स्ट मुस्लिम लॉयर थे। वो 1914 में वकील बने थे। फिर मेरे जो दादा थे वो 1956 में आए।
फिर मेरे जो वालिद साहब हैं वो 1998 में आए और अब 2021 में मैं आई। तो इसमें ये सब देखते हुए मुझे बहुत खुश होती हूँ कि मेरी इतनी लीगल हिस्ट्री है, इतनी लीगल चेन है, तो मुझे काफ़ी लोग जानते हैं। मुझे एक न्यू बच्चे की तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो आज यहाँ पे बड़े लॉयर्स वगैरह हैं वो मेरे घर ऐसे आते थे जैसे मेरे बाबा के दोस्त, जाहिर सी बात है, तो उनको मुझे बताना नहीं पड़ता। मुझे वो मुश्किलात फेस नहीं हो रही हैं इस वजह से, 4th जनरेशन लॉयर होने की वजह से, जो एक न्यू बॉर्न लॉयर को होता। आप चूँकि मिर्ज़ा गांव से तल्लक रखती हैं और सादात फैमिली से आपका तल्लक है, इंग्लैंड में जाकर आपको कैसा महसूस हुआ? प्राउड फील हुआ या नहीं? जी, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि मैं सिर्फ मिर्ज़े की नहीं, पूरे अटक की पहली फ़ीमेल बैरिस्टर थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता था कि मुझे कुछ करने को मिल रहा है। मैं अपने शहर का, अपने गांव का, अपनी फैमिली का नाम रोशन करने आई हूँ और हदूद में रह के मैंने किया। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं वेस्ट में भी रह के वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट नहीं किया और वेस्टर्न कल्चर से निकल के वापस अपने मुल्क आई। आपने चूँकि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन से भी तालीम हासिल की है, जो आपकी साथी तलबात थीं वो आज आपको बैरिस्टर देखकर कैसे महसूस करती हैं? ये तो बड़ा मज़ेदार सवाल है। वो मुझे बैरिस्टर समझती नहीं है, क्योंकि वो मुझे कहती हैं कि तुम काबिल नहीं थी। तो वैसे वो बहुत इज़्ज़त करती हैं, हर बंदे को बताती हैं कि हमारे साथ की लड़की थी वो इस तरह थी। क्योंकि मैं कॉलेज में, साफ सी बात है, मैंने इतना कभी पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दिया था, ज़्यादा तरफ मैं खेल कूद की तरफ रही हूँ हमेशा से। तो मेरे टीचर्स जो हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के, मैं आज भी उनमें से कई टीचर्स के साथ कांटेक्ट में हूँ। तो वो उनको भी जब पता चलता है कि मैं, उनको जैसे ही पता चला कि मैंने बैरिस्ट्री की है, तो वो भी बड़ी हैरान हुई, क्योंकि किसी को मुझसे ऐसा उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ के वापस आऊँगी। तो सारे जितने भी मेरे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन के जानने वाले दोस्त, अहबाब, टीचर्स, उस्ताद, सब प्रिंसिपल बहुत खुश होते हैं ये देख के। आपने प्राइमरी, मिडल, हाई और कॉलेज में तालीम हासिल की, फिर बैरिस्टर बनने के लिए लंदन चली गईं। इस सारे अमल में किस उस्ताद ने आपको बहुत ज़्यादा मुतासर किया है? मैं कहूँगी कि मैं अपने LLB ऑनर्स के टीचर से हुई थी, समी से, क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए टीचर नहीं थे, वो बिल्कुल मेरे वालिद की तरह थे। और सिर्फ पढ़ाई से लेके नहीं, उन्होंने मुझे ज़िंदगी की हर चीज़ में वो किया। क्योंकि मेरा बड़ा दिल एक होता है कि मैं कभी मुझे मौका मिले तो मैं PhD करूँगी लॉ में। तो वो वाहिद बंदे थे जिन्होंने मुझे कहा कि क्यों, जब सब कहते थे कि नहीं इतना कर लिया बहुत है, वो वाहिद बंदे थे जो मुझे ये कहते थे कि नहीं बेटा तुम कर सकती हो, जब सोच सकती हो तो तुम कर सकती हो। और सिर्फ मैं कहूँगी कि वो एक रोल मॉडल है मेरे लिए। ईमानदारी की मिसाल, पंक्चुअलिटी की मिसाल, वफादारी की मिसाल, वो हर तरह से पूरे उतरते हैं। तो मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। सर अब समी कुरैशी इस्लामाबाद स्कूल ऑफ लॉ के सीनियर लेक्चरर हैं। आखिर में आप हमारे चैनल की वसातत से अटक के अवाम और बिलखसूस ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? अवाम नास के लिए यही पैगाम मैं देना चाहूँगी कि कानून बना हुआ है, बराए मेहरबानी कानून पे अमल करें तो बड़ी सारी परेशानियों से हम वैसे ही बच जाएंगे। और दूसरी ख़वातीनों को मैं ये देना चाहूँगी कि हम किसी से कम नहीं हैं। अपने दायरे में रह के, अपने मज़हब के दायरे में रह के कोई भी जो करना चाहे वो कर सकता है। मेरी बहनें डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, कोई किसी से कम नहीं है। और अटक की भी ख़वातीन बन सकती हैं। जब आप डॉक्टर बन सकती हैं तो आप वकील भी बन सकती हैं। और अगर किसी भी मेरी बहन को, इवन मेरे से छोटे मेरे भाइयों को, किसी को मदद की ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा यहाँ हाजिर होंगी उनको गाइड करने के लिए कि आगे क्या करना है, किस तरह करना है, ये फील्ड कैसी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। नाज़रीन, ये थी बैरिस्टर ईमान अहमद शाह साहिबा। इनके वालिद से भी तासरात लेते हैं कि वो इस मौका पर क्या कहना चाहेंगे। नाज़रीन, अहमद सईद हैदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं जी, इनकी बेटी बैरिस्टर बनकर आई है और आज ये बतौर वालिद कैसा महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले और सुनने वालों को मेरा सलाम। उसके बाद मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये खैर मेरी बेटी जो ईमान अहमद शाह, जिसने बारट लॉ अल्हम्दुलिल्लाह और LLM किया, एंड शी इज़ द फर्स्ट
लेडी लॉयर जिसने अटक से बार लॉ करके आई हैं। तो ये मेरी नहीं, ये पूरे अटक की फ़ख्र की बात है, पूरे अटक बार के लिए, क्योंकि ये अटक बार की मेंबर हैं और इंशाअल्लाह ताला ये तमाम के लिए, अटक शहर के लिए, अटक पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए ये फ़ख्र की बात है कि उनकी एक बहन बेटी जो है वो बार करके आई है। और मुझे उम्मीद है कि ये इंशाअल्लाह अपने फोर फादर्स की तरह उनका अपना भी नाम रोशन करेगी और अटक के भी लोगों का नाम रोशन करेगी और शी विल ऑलवेज़ हेल्प टू द पीपल इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, बैरिस्टर ईमान अहमद शाह साहबा का इंटरव्यू भी आपको दिखाया है, उनके वालिद मोहतरम साहब के तासरात भी आपको दिखाए हैं। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपको किसी और मकाम पर लेकर जाऊँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।